वो बरसात की तूफानी रात थी। पूरी रात बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे आज नदी पूरे गांव को अपने साथ बहा ले जाएगी। तेज बारिश, कड़कती बिजली और डरावनी हवाएं। उसी तूफानी रात में अचानक भुवन के दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। ठक ठक ठक। दरवाजे पर जोरदार दस्तक होने लगी। भुवन ने डरते हुए दरवाजा खोला तो सामने एक शहरी बाबू खड़े थे। आप ही भुवन हैं? हम कोलकाता से आए हैं। मेरा नाम तपन है। मैं नया एसडीएम हूं। आज ही मेरा तबादला हुआ है। भुवन ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। साहब, सरकारी चिट्ठी मिली थी, लेकिन बहुत रात हो गई है और बारिश का मौसम है। अभी नदी के पास जाना ठीक नहीं होगा। अफसर ने कहा, मेरे परिवार गाड़ी में है, इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? भुवन बोला, आपके लिए सरकारी बंगला तैयार है, अगर ठीक लगे तो आज रात वहीं रुक जाइए। अफसर मान गया। भुवन ने छाता उठाया और बोला, साहब, आपको नदी वाले रास्ते से जाना होगा। बंगला नदी के किनारे है। मैं गांव के कच्चे रास्ते से आता हूं, इधर से गाड़ी नहीं जा पाएगी। गाड़ी आगे बढ़ गई और भुवन पैदल अंधेरे में गायब हो गया। कुछ देर बाद गाड़ी में बैठी सुगंधा अचानक बोली, वो देखो, भुवन काका नदी के किनारे चल रहे हैं। सबने नदी की तरफ देखा। सचमुच कोई आदमी नदी के किनारे किनारे चल रहा था। अफसर ने हैरानी से कहा, ये हमारे साथ गाड़ी में क्यों नहीं आया और ये हमसे पहले कैसे पहुंच जाएगा? लेकिन जब गाड़ी बंगले पर पहुंची तो पीछे के रास्ते से छाता लिए भुवन वहां पहले से खड़ा था। काका, आप इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गए? हमने आपको नदी के पास देखा था। भुवन चौंक गया। नदी के पास? नहीं, मैं तो उधर गया ही नहीं। उस रात सब सो गए, लेकिन सुबह हवेली के दरवाजे से नदी तक मिट्टी में पैरों के निशान बने हुए थे। भुवन ने निशान देखे और डर गया। ये निशान नदी की तरफ जाने के नहीं हैं, नदी से हवेली की तरफ आने के हैं। सब डर गए। मंदाकिनी बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भुवन धीरे से बोला, अगर किसी के पैर उल्टे हों तो निशान ऐसे ही बनते हैं। घर में सन्नाटा छा गया। उस दिन के बाद एक शाम सुगंधा नदी के पास गई। उसे वहां एक बहुत सुंदर लड़की दिखाई दी। बड़ी बड़ी काजल वाली आंखें, लंबी चोटी और अजीब सी मुस्कान। लड़की ने कहा, मुझे मछली दोगी? सुगंधा ने हां कहा, लेकिन तभी उसकी बहन की आवाज आई और जब सुगंधा ने वापस देखा, वह लड़की गायब थी। अंधेरा हो गया था। सुगंधा जब वापस लौट रही थी तो उसे नदी के पानी में तेज हलचल सुनाई दी। फिर सड़ी हुई मछली जैसी बदबू। फिर अपने पीछे किसी के चलने की आवाज। अचानक पेड़ की डाली उसके सामने गिर गई और अंधेरे में एक आवाज गूंजी, मुझे माछ दे। सुगंधा डरकर भागी। घर पहुंचते ही बेहोश हो गई। उस रात मंदाकिनी ने रसोई में आवाज सुनी। जब वह अंदर गई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुगंधा कच्ची मछली खा रही थी। उसके मुंह पर खून लगा था और उसकी आवाज बदल चुकी थी। सुगंधा बोली, इसने मुझे मछली खिलाई है, अब मैं इसके साथ रहूंगी। उस रात के बाद सुगंधा कभी पहले जैसी नहीं रही और गांव वाले आज भी कहते हैं, बरसात की तूफानी रात में नदी के किनारे एक लड़की आज भी खड़ी मिलती है और वो हर आने जाने वाले से सिर्फ एक ही बात कहती है, मुझे माछ दे। अगर आप भी अंधेरे के राज जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और भूत जंक्शन परिवार का हिस्सा बने। हम फिर मिलेंगे एक और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खौफ से सावधान रहिए।